झारखंड में कैसे बेटियां असुरक्षित हो गई, इसे समझने के लिए आपको ये 4 तस्वीरें देखनी होगी। दुमका में दरअसल शाहरुख नाम के एक सनकी आशिक ने एक तरफा प्यार में अंकिता नाम की लड़की को जिंदा जलाकर मार दिया। लेकिन यह मामला सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। इसके अलावा चतरा में अगर देखें तो यहां पर हैवानियत के नाम पर संदीप नाम के एक आरोपी ने छात्रा पर एसिड अटैक कर दिया। लड़की अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। रांची की बात करें तो महिला पर यह अत्याचार की सीमाएं लांघ दी, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। इधर झारखंड के ही पलामू में मदरसे की जमीन के नाम पर 50 घरों को तोड़ दिया गया। महिलाओं समेत पूरे परिवारों को बेघर किया गया है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जिसपे आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार झारखंड में हो रहा है और उससे कई सवाल सरकार से पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ दुमका की अंकिता को मारकर जलाकर मार दिया गया, तो अब चतरा की बेटी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। 25 दिन बाद जागी सोरेन सरकार ने अब एसिड अटैक पीड़िता को इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजने का फैसला किया है। रांची के रिम्स अस्पताल में पीड़िता की हालत को देखते हुए 4 डॉक्टर्स की टीम का गठन किया गया है, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए आज दिल्ली एम्स ले जाने की संभावना है। कल एसिड अटैक पीड़िता से मिलने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी रिम्स अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान पीड़ित की मां ने आरोपी संदीप के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। दुमका में एक तरफा प्यार में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाई गई अंकिता के परिवार से आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मुलाकात करने वाले हैं। सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा चार्टर्ड प्लेन से जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। ऐसे में प्रशासन ने दुमका के प्रभावित इलाकों में धारा 144 लागू कर दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने इस मामले में जल्द जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। इधर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घिरी सोरेन सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। साथ ही एडीजी को जांच से हटा दिया गया है। तो एक तरफ चतरा में बेटी पर किस तरीके से जानलेवा हमला किया गया वो आपने खबर देखी, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा अंकिता को किस तरीके से पेट्रोल डालकर उसे मार दिया गया। अंकिता ने अपने आखिरी बयान में यह कहा कि जैसा उसके साथ हुआ वैसा उस आरोपी शाहरुख के साथ भी होना चाहिए। इधर बड़ी खबर आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक भी हेम्ब्रम जाएंगे। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम दुमका जाएंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 बजे अंकिता के परिजनों से उनकी मुलाकात होनी है। उससे बाद बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात उनकी होनी है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से लोबिन हेम्ब्रम दुमका जाएंगे। तो तस्वीरें कैसी रहेंगी वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन यहां पर झारखंड में बेटियां क्यों सुरक्षित नहीं है उसको लेकर लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक चतरा की घटना हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहां पर ज्वलनशील पदार्थ लड़की पर डाल दिया गया। उसके बाद अभी लड़की अस्पताल में भर्ती है। इधर दुमका की वो घटना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जब शाहरुख नाम के एक शख्स ने एक लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। 45% से ज्यादा लड़की जल गई थी। अब जरा सोचिए कितनी निर्ममता उसके साथ हुई थी। उस मामले को लेकर झारखंड सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच की जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को चलाए जाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर झारखंड में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है। सोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सोहन, जिस तरीके से आज पूरा घटनाक्रम देखने को मिलने वाला है झारखंड के अंदर, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि पॉलिटिकल पार्टियां परिवार के साथ खड़े होने की बात जरूर कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि अंकिता को इंसाफ कैसे मिलेगा और जो झारखंड में घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उन घटनाओं को सरकार कैसे रोकेगी। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, खासकर से सत्ता पक्ष के जो पार्टियां हैं, जेएमएम और कांग्रेस, ये लगातार कह रहे हैं कि वो अंकिता के परिवार के साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस संथाल की पॉलिटिक्स जेएमएम करती है और जहां से बगल से ही मुख्यमंत्री वहां से विधायक हैं, जिस जहां घटना हुई है मुख्यमंत्री के भाई बसवंत सोरेन वहां से विधायक है। बगल में जो बगल की सीट है जामा, वहां से इनकी भारी सीता सोरेन विधायक है। लेकिन अभी तक इनके तरफ से कोई भी जो प्रतिनिधि है या खुद मुख्यमंत्री या विधायक
अभी तक इनके परिवार वाले से अभी तक कोई मिलने नहीं गया है। लेकिन बीजेपी की जो नेता हैं लगातार परिवार वाले से संपर्क में है। आज मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे वहां पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दूरियां एक तरह से देखने को मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने उस परिवार को सहायता दिया है और एक तरह से कहा है कि जो भी इसमें पीड़ित है उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट से कड़ी सजा दिलाएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स की बात करें तो पूरा यूपीए के जो कुनबा है वो रायपुर में शिफ्ट हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज रायपुर जाएंगे। लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है कि यहाँ से मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं, बसंत सोरेन आते हैं, पूरा परिवार उनका आता है, लेकिन उस परिवार से अभी तक कोई भी मिलने उनसे नहीं आया है। तो उनका वो दर्द छलक रहा है कि यहाँ से वे लोग आते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसीलिए जेएमएम या कांग्रेस से कोई भी विधायक अब तक परिवार से मिलने नहीं गया। तो आज कहा जाए तो झारखंड में पॉलिटिक्स तरह से देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के नेता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक हैं या उनके प्रतिनिधि हैं उस पीड़ित परिवार से मिलने अब तक कोई नहीं गया है। सोहन, लेकिन ये सवाल तो उठेंगे कि अब तक कोई क्यों नहीं पहुंचा। आज तो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की तो बहुत पहले बनती थी कि वो परिवार के साथ खड़े रहें। देखिए, जो जेएमएम के विधायक हैं बसंत सोरेन, उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो इस एंगल को एक नया मोड़ दिया। उनका कहना है कि प्रेम प्रसंग का मामला है, कोई अगर किसी घर में जाके अगर मार देगा उसमें विधायक क्या करेगा, उसमें पुलिस क्या करेगी। तो इनके बयान को आप समझ सकते हैं कि इस घटना को लेकर जेएमएम और उनके जो विधायक कितने गंभीर है। लेकिन बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और बीजेपी ये मांग कर रही है कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उनको फांसी दिया जाए। पल्ला झाड़ने वाली बात है कि अब ये मामला था, वो मामला था, लेकिन आपके राज्य में, आपकी सरकार में अगर किसी महिला के साथ इस तरह की कृत्य को अंजाम दिया जाए तो सरकार की जिम्मेदारी तो सीधे तौर पर बनती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि यहां पर शराब का इंतजाम किया गया और शराब का इंतजाम करने के बाद जो राज्य का पैसा है वो दूसरे राज्य के लोगों पर खर्च किया जा रहा है। ये आरोप है रमन सिंह के। हमारे साथ जयप्रकाश जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जयप्रकाश, जहां पर ये तमाम विधायक रुके हुए हैं वहां के पूरे घटनाक्रम को लेकर रमन सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, कितनी सत्यता उसमें नजर आती है? और दूसरी बात यह कि आज वहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचना है, क्या उसके लिए कोई विशेष तैयारियां की गई हैं? देखिए, जेएमएम और कांग्रेस के जो है 32 विधायक जो है रायपुर पहुंच चुके हैं, जहां मेफेयर रिसोर्ट है नया रायपुर में, वहां पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो जानकारी है कि हेमंत सोरेन और उनके साथ कुछ विधायक जो है आज रायपुर पहुंच सकते हैं और कहीं ना कहीं मेफेयर रिसोर्ट में तमाम व्यवस्था की गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इस लिहाज से जो है कांग्रेस को एक सुरक्षित गढ़ माना जा रहा है कि यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होगी। और कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को डर था कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, जिससे और उन्हें दिक्कत जा सकती है, कहीं सरकार गिर न जाए। इसलिए जो है छत्तीसगढ़ में एक सुरक्षित ठिकाना माना जा रहा है इसे। और जहां तक विधायकों के सेवा की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम व्यवस्था की गई है। जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि रिसोर्ट के बाहर जो है शराब की गाड़ियां आई, और इसके अलावा जो है टाइम्स नाउ ने भी दिखाया कि किस तरह से जो है सरकारी गाड़ी में शराब आती है और महंगी महंगी शराब जो है विधायकों के लिए पहुंचाई जाती है कि विधायक जो है उनके सेवा सत्कार में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। लेकिन जिस तरह से लगातार बेटियों की हत्या हो रही है झारखंड में, इस तरह से, और अगर यहाँ पर विधायक जो है पूरे ऐशो आराम से खाएंगे पिएंगे पिकनिक मनाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक माना जाता है कि एक मानवता जो है विधायकों की लगता है खत्म हो गई कि एक और झारखंड में बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं और विधायक यहाँ पर ऐशो आराम से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो कहीं ना कहीं एक संवेदना होती है। इसी को लेकर जो है बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अगर झारखंड सरकार इस पर जिम्मेदारी तय करती तो शायद कानून व्यवस्था को लेकर झारखंड में रहकर मुख्यमंत्री बहुत सारे काम कर सकते थे, लेकिन वो सरकार बचाने में व्यस्त हैं। इन सब चीजों के बीच में भी जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर है छत्तीसगढ़ सरकार पर, क्योंकि ये वही सरकार है जो ये कहकर सत्ता में आई थी कि हम पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन बाहर से जब कोई आ रहा है तो वहां पर उसे क्या शराब वाकई में पिलाई जा रही है? क्योंकि रमन सिंह ये कह रहे हैं कि शराब पिलाई जा रही है जनता के पैसों की। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात होती थी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी शराबबंदी की बात कही थी कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अभी उस ओर सिर्फ कमेटियां बनाई गई है, कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं बनाई गई शराबबंदी को लेकर। और इन सब के बीच जब विधायकों के लिए जो है इस तरह की महंगी महंगी शराब की व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार करती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की गाड़ी में शराब पकड़ी गई है,
तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि विधायकों के सेवा सत्कार की व्यवस्था की जा रही है। सरकार एक ओर शराबबंदी की बात करती है, दूसरी ओर विधायकों के लिए शराब की व्यवस्था कर रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की करनी और कथनी में कई तरह के जो है चीजें नजर आती है। इसी को लेके जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा तमाम बीजेपी के नेताओं ने जो है सीधा कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ जो है एक ठिकाना बन गया है। कहीं न कहीं कांग्रेस के जो तमाम विधायक है उनको यहाँ पर ठहराया जाता है और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं होती है। तो सरकार यहाँ पर सिर्फ व्यवस्था करने में लगी है, सेवा सरकार में लगी है, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। सरकार को शराबबंदी की ओर आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन विधायकों की तरफ से शराब की व्यवस्था कराया जाना, जहां पर आप कह रहे हैं कि नहीं ये खाने से तो इससे तो ये नुकसान हो जाएगा, लेकिन जब आपके घर में कोई आ रहा है तो आप परोस वही चीज रहे हैं जिससे नुकसान की बात आप कह रहे थे। बहरहाल बहुत शुक्रिया जयप्रकाश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।